स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्न बच्चा पार्टी। आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस बुक क्यूरियोसिटी का चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर। देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरियस पार्ट ऑफ द सेल आर गिवन बिलो। सेल के डिफरेंट पार्ट्स नीचे आपको दिए गए हैं। राइट दैम इन अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये जो डायग्राम दिया है उस पर अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे उनको फिल करना है। कौन कौन से हैं? न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोइड। देखिए, कॉमन टू प्लांट, एनिमल एंड बैक्टीरियल सेल, ये जो पोर्शन है ये सब में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या क्या आएगा? साइटोप्लाज्म आएगा। फिल द सेल एंड होल्ड द ऑर्गेनल्स बोथ इन प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद क्या आएगा कॉमन में? सेल मेम्ब्रेन आएगा। सेल मेम्ब्रेन कंट्रोल व्हाट एंटर्स एंड एग्जिट इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल। न्यूक्लियस भी दोनों में तीनों में कॉमन होता है। द कंट्रोल सेंटर विद डीएनए फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। जो सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं वो क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस टू मेक फूड। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। ओनली इन एनिमल सेल में क्या पाया जाता है? इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। None of the given parts are exclusive to animal cell. Animal cell may have other parts like centrioles, but they are not in the list. Only in bacterial cell में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। Found only in bacterial cell and is the region where DNA is stored and not inside a proper nucleus. Cell wall क्या होती है? Bacteria have a cell wall, but it is different from the cell wall कंपोजिशन इन प्लांट। ठीक है, जो प्लांट में सेल वॉल होती है उसमें उससे अलग होती है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। आनंदी टुक 2 टेस्ट ट्यूब। आनंदी ने 2 टेस्ट ट्यूब ली एंड मार्क्ड दैम ए एंड बी, और उनको ए और बी मार्क कर दिया। शी पुट 2 स्पूनफुल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द टेस्ट ट्यूब। फिर उसने क्या किया? दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 चम्मच भर के चीनी डाली है। इन टेस्ट ट्यूब बी शी एडेड अ स्पूनफुल ऑफ ईस्ट। उसने बी वाले में ईस्ट ऐड किया है। देन शी अटैच्ड 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड। तब उसने क्या अटैच किया है? 2 इनकम्प्लीटली इन्फ्लेटेड बैलून्स टू द माउथ ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। हर एक टेस्ट ट्यूब के मुंह पे 2 बिना फूले हुए वो बैलून्स अटैच किए हैं। शी केप्ट द सेटअप इन वार्म प्लेस। उसने इस सेटअप को गर्म जगह पे रख दिया है, मतलब थोड़ी गर्मी वाली जगह पे, अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर। व्हाट डू यू प्रेडिक्ट विल हैपन आफ्टर 3-4 डेज। आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं 3-4 दिन के बाद क्या होगा? शी ऑब्जर्व दैट द बैलून अटैच टू द टेस्ट ट्यूब बी वाज इन्फ्लेटेड। वो ऑब्जर्व करती है जो बी से बैलून अटैच था वो क्या हो गया? फूल गया है। व्हाट कैन बी द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस। इसके लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती है? देखिए क्या रीज़न हो सकता है। देखिए हमें बताते हैं। वाटर इवेपोरेटेड इन टेस्ट ट्यूब बी एंड फिल्ड द बैलून विद वाटर वेपर। जो वाटर वेपरेट होगा और वो बैलून को फिल कर देगा, तो ये रीज़न नहीं हो सकता। सेकेंड, द बैलून वार्म एटमोसफेयर एक्सपेंडेड द गैस एयर इनसाइड द टेस्ट ट्यूब बी विच इन्फ्लेट द बैलून। जो वार्म एटमोसफेयर था उसकी वजह से वो क्या हो गया? हवा उसमें गुब्बारे में भर गई और वो इन्फ्लेट हो गया, तो ये भी रीज़न नहीं हो सकता। थर्ड देखिए, ईस्ट प्रोड्यूस अ गैस इनसाइड द टेस्ट ट्यूब विच इन्फ्लेटेड द बैलून। ईस्ट ने एक ऐसी गैस प्रोड्यूस करी जिससे वो क्या हो गया? टेस्ट ट्यूब बैलून क्या हो गया? इन्फ्लेट हो गया, तो ये ठीक रीज़न है। फोर्थ रीज़न, शुगर रिएक्टेड विद वार्म एयर विच प्रोड्यूसेस द गैस इवेंचुअली इन्फ्लेटिंग द बैलून। तो बोल रहा है शुगर गर्म हवा के साथ रिएक्ट कर रही है जिससे गुब्बारा फूल रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसका सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का। शी टुक अनदर टेस्ट ट्यूब 1/4 फिल्ड विद लाइम वाटर। उसने दूसरी टेस्ट ट्यूब ली है जो 1/4 किससे भरी हुई है? लाइम वाटर से। शी रिमूव द बैलून फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब बी इन सच ए मैनर दैट द गैस इनसाइड द बैलून डज नॉट एस्केप। उसने बी टेस्ट ट्यूब से बैलून इस तरीके से हटाया है कि उसकी गैस बाहर ना जाए। शी अटैच द बैलून टू द टेस्ट ट्यूब विद लाइम वाटर। उसने बैलून को कहाँ अटैच कर दिया? लाइम वाटर वाली टेस्ट ट्यूब से। एंड शूक इट वेल, उसको अच्छे से हिलाया है। व्हाट डू यू थिंक शी वॉन्ट्स टू फाइंड आउट। वो क्या फाइंड आउट करना चाह रही है? पर्पस ऑफ द लाइम वाटर टेस्ट क्या हो सकता है? आनंदी वांट टू फाइंड आउट
आनंदी want to find out if the gas in the balloon from test tube B is carbon dioxide. वो चेक कर रही है कि गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है. When she shakes the gas with lime water, जब वो गैस को लाइम वाटर के साथ शेक करती है, if the lime water turns milky, अगर लाइम वाटर मिल्की दूध जैसे रंग का हो जाता है, इट कन्फर्म्स द गैस इज कार्बन डाइऑक्साइड. ये क्या कन्फर्म कर रहा है, गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड. एज लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म क्लाउडी सब्सटेंस, क्योंकि लाइम वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है, क्लाउडी सब्सटेंस बनाता है. दिस शोज दैट ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड इन टेस्ट ट्यूब बी. इससे हमें यह पता चलता है कि ईस्ट ने क्या प्रोड्यूस किया है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की है टेस्ट ट्यूब बी में. अगला देखिए थर्ड क्वेश्चन. अ फार्मर वाज प्लांटिंग, एक फार्मर क्या प्लांट कर रहा है, वीट क्रॉप्स इन हिज फील्ड. ही एडेड नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर टू द सॉइल टू गेट गुड यील्ड. उसने अपने खेत में गेहूं उगाई है और वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड कर रहा है. इन द नेबरिंग फील्ड अनदर फार्मर वाज ग्रोइंग बीन्स क्रॉप. दूसरे नेबरिंग फील्ड में दूसरा एक किसान है, वो क्या लगा रहा है, बीन क्रॉप लगा रहा है. बट शी प्रेफर्ड नॉट टू ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, लेकिन उसने प्रेफर किया वो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐड नहीं करेगी. टू गेट हेल्दी क्रॉप पाने के लिए. टू कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हो. द फार्मर ग्रोइंग बीन्स डड नॉट ऐड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज बीन प्लांट हैव अ स्पेशल बैक्टीरिया का राइजोबियम इन देयर रूट नोड्यूल्स. वो जो फार्मर बीन्स ग्रो कर रहा है वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर ऐड करने की उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके रूट्स में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है. The bacteria take nitrogen from the air and turn it into nutrients. Bean plant can use making the soil naturally rich in nitrogen. ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, एटमॉस्फेयर में से नाइट्रोजन लेता है और उसको क्या कर देता है, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे उसको क्या है बाकी फर्टिलाइज़र या मैन्योर की ज़रूरत नहीं है. आगे देखिए. वीट क्रॉप डो नॉट हैव दीज बैक्टीरिया. वीट क्रॉप में ये वाले बैक्टीरिया नहीं होते. सो द अदर फार्मर नीडेड फर्टिलाइजर टू ऐड द नाइट्रोजन फॉर गुड ग्रोथ. इसलिए जो दूसरा फार्मर है उसको अच्छी ग्रोथ के लिए क्या चाहिए है, फर्टिलाइज़र चाहिए है. बाय ग्रोइंग बीन्स द फार्मर्स सेव्स मनी. बीन्स ग्रो करके वो पैसे भी बचा रहा है एंड कीप्स द सॉइल हेल्दी विदाउट केमिकल, और बिना केमिकल के सॉइल्स को हेल्दी रख रहा है वो. ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन देखिए. स्नेहल डग 2 पिट A and B इन हर गार्डन. वो अपने गार्डन में 2 गड्ढे खोद रही है. इन पिट A शी पुट फ्रूट एंड वेजिटेबल पील. ए पिट में वो फ्रूट और वेजिटेबल पील्स डालती है मिक्सड विद द ड्राइड लीव्स. इन पिट बी शी डम्प्ड द सेम काइंड ऑफ वेस्ट विदाउट मिक्सिंग इट विद द ड्राइड लीव्स. दूसरे पिट में वो क्या कर रही है, सेम वेस्ट डंप कर रही है लेकिन ड्राई लीव्स नहीं डाल रही है. शी कवर्ड बोथ द पिट्स विद सॉइल. उसने दोनों पिट्स को सॉइल से कवर कर दिया है. एंड ऑब्जर्व आफ्टर 3 वीक्स. 3 हफ्ते के बाद उसने ऑब्जर्व किया. व्हाट इज शी ट्राइंग टू टेस्ट. वो क्या टेस्ट करने की कोशिश कर रही है, देखिए. आंसर देखिए. स्नेहल इज टेस्टिंग हाउ ड्राइड लीव्स अफेक्ट द ब्रेकडाउन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स इनटू मैन्योर. कैसे ड्राइड लीव्स अफेक्ट करते हैं मैन्योर की फॉर्मेशन फ्रॉम वेजिटेबल एंड फ्रूट पील से. इन पिट ए मिक्सिंग पील्स विद ड्राइड लीव्स हेल्प माइक्रो ऑर्गेनिज्म. पिट ए में पील्स को मिक्स करना ड्राइड लीव्स के साथ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प कर रहा है. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया और फंगाई. To decompose the waste faster, turning it into nutrient-rich manure. In pit B, without dried leaves, बिना dried leaves के decomposition is slower. उनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्लो होता है. बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क लेस इफेक्टिवली, वो लेस इफेक्टिवली काम करते हैं. शी वॉन्ट्स टू सी इफ एडिंग ड्राइड लीव्स मेक्स बेटर मैन्योर इन लेस टाइम. वो ये जानना चाह रही है कि ड्राइड लीव्स ऐड करने से बेटर मैन्योर बन रहा है कि कम टाइम में. ठीक है, अगले पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है. कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं. फर्स्ट वन इज आई लिव इन एवरी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट एंड इनसाइड योर गट. ये वाला बैक्टीरिया हर एक एनवायरनमेंट में मिलता है और हमारे गट के अंदर भी मिलता है. तो ये कौन सा है, बैक्टीरिया है. ठीक है, उसके बाद सेकेंड, आई मेक ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड फ्लपी. मैं ब्रेड और केक को सॉफ्ट और फ्लपी बना देता हूँ. तो ये कौन सा है, यीस्ट है. थर्ड वन इज आई लिव इन द रूट ऑफ पल्स क्रॉप एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट फॉर देयर ग्रोथ. तो ये कौन सा है, राइजोबियम बैक्टीरिया है. आगे चलते हैं नेक्स्ट. डिवाइस एन एक्सपेरिमेंट.
हमें एक एक्सपेरिमेंट बताना है टू टेस्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड ऑप्टिमल टेम्परेचर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए एंड एयर एंड मॉइस्चर फॉर देयर ग्रोथ। एयर और मॉइस्चर चाहिए उनकी ग्रोथ के लिए। एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? मटेरियल्स क्या क्या चाहिए हमें? 3 स्मॉल बॉल चाहिए, ब्रेड पीसेस चाहिए, वाटर चाहिए, ईस्ट पाउडर चाहिए एंड अ वार्म प्लेस चाहिए, रेफ्रिजरेटर एंड सील्ड प्लास्टिक बैग चाहिए। स्टेप क्या क्या है इसके लिए? टेक 3 balls A B C and प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ ब्रेड इन ईच। उसमें एक छोटा पीस ब्रेड का रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकेंड, इन बॉल ए बॉल में अ पिंच ऑफ यीस्ट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करना है और देन कवर इट विद एंड कीप इट इन वार्म प्लेस। उसमें शुगर और यीस्ट ऐड करके वाटर ऐड करके क्या करना है? गर्म जगह पे रखना है, ठीक है, नियर अ विंडो। बी वॉल में क्या करना है? पिंच ऑफ ईस्ट एंड वाटर ऐड करना है, शुगर एंड पुट इट इनटू अ रेफ्रिजरेटर, कोल्ड मॉइस्ट विद एयर प्लेस में रखना है। बॉल सी में क्या करना है? पिंच ऑफ ईस्ट बट वाटर ऐड नहीं करना एंड सील इट इन द प्लास्टिक बैग, वार्म ड्राई एंड नो एयर। ऑब्जर्व ऑल द 3 बॉल्स आफ्टर 2-3 डेज के बाद में हमें क्या करना है? उसको ऑब्जर्व करना है। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या हो सकते हैं हमारी? बॉल ए में क्या है? वार्म मॉइस्ट विद एयर विल शो द मोस्ट ग्रोथ like mold or fluffy yeast because the microorganism grow best in warm moist condition with air. Ball जो B है will show little or no growth as cold slows the microorganism। वो जो ठंडी जगह है वो उसको क्या कर देती है? स्लो कर देती है। बॉल सी नो एयर, उसमें हवा नहीं है, विल शो नो ग्रोथ एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड मॉइस्चर एंड एयर। उनको मॉइस्चर और एयर भी चाहिए। तो उससे क्या कंक्लूजन निकलता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए, वार्म जगह चाहिए, मॉइस्चर चाहिए और एयर चाहिए ग्रो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, टेक 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, प्लेस 1 स्लाइस नियर इन अ प्लेट नियर द सिंक। एक को सिंक के पास रखना है प्लेट में रख के। प्लेस द अदर स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर, दूसरे को रेफ्रिजरेटर में रखना है। कंपेयर आफ्टर 3 days, नोट योर ऑब्जर्वेशन, गिव रीजन फॉर योर आंसर। 3 दिन के बाद हमें उनको कंपेयर करना है, ठीक है। उसको ऑब्जर्वेशन को आपने नोट करना है और आपको क्या करना है? रीजंस देने हैं आपके ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। तो ऑब्जर्व हम क्या कर रहे हैं? देखिए, द ब्रेड स्लाइस नियर द सिंक विल लाइकली हैव मोल्ड, ग्रीन और वाइट पैचेस आफ्टर 3 days। जो सिंक के पास है उसके पे क्या आ जाएंगे? वाइट और ग्रीन पैचेस आ जाएंगे, ठीक है। द ब्रेड स्लाइस इन रेफ्रिजरेटर विल हैव लिटिल और नो मोल्ड एज एंड लुक मोस्टली अनचेंज। जो रेफ्रिजरेटर में रखा है वो क्या होगा? मोस्टली अनचेंज दिखेगा। रीज़न क्या हो सकते हैं इसके? नियर द सिंक द ब्रेड इज इन वार्म मॉइस्ट प्लेस विद एयर, परफेक्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगई टू ग्रो एंड फॉर्म मोल्ड, ठीक है। तो वो जो वार्म टेम्परेचर है उसमें वो क्या करेंगे? फंगी ग्रो करेंगे। जब रेफ्रिजरेटर में वो है, द कोल्ड टेम्परेचर स्लोज डाउन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ। जो ठंडा टेम्परेचर है उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ क्या होगी? कम हो जाएगी। प्रिवेंटिंग मोल्ड लाइक कोल्ड मिल्क नॉट कर्लिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नीड वार्म एंड मॉइस्चर टू ग्रो विद द रेफ्रिजरेटर विच द रेफ्रिजरेटर लैक्स। जो रेफ्रिजरेटर होता है उसमें टेम्परेचर ठीक नहीं होता, ठंडा होता है, इसलिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student observed that when curd is left out for a day, दही को एक दिन के लिए हम छोड़ देते हैं, इट बिकम्स मोर सोर, ये ज़्यादा खट्टा हो जाता है। बट कैन बी 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस ऑब्जर्वेशन। इसके लिए 2 पॉसिबल एक्सप्लेनेशन क्या हो सकती हैं? आंसर क्या है? 2 रीज़न वाई कर्ड बिकम्स मोर सोर। 2 रीज़न क्या हो सकते हैं जिसकी वजह से ये ज़्यादा खट्टा हो जा सकता है? वैन लेफ्ट आउट फॉर अ डे, जो इसको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं। बैक्टीरिया की वर्किंग, बैक्टीरिया काम करते रहते हैं। कर्ड हैज़ बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस दैट फीड ऑन मिल्क शुगर लैक्टोज। कर्ड में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है जो मिल्क शुगर पे फीड करता है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड, फिर लैक्टिक एसिड वो प्रोड्यूस कर देता है, मेकिंग कर्ड सोर, जिससे दही क्या हो जाता है? खट्टा हो जाता है। व्हेन लेफ्ट आउट इन वार्म कंडीशन, जब हम उसको गर्मी में छोड़ेंगे, दीज बैक्टीरिया मल्टीप्लाई, बैक्टीरिया क्या करते हैं? ज़्यादा टेम्परेचर पे, मतलब ऑप्टिमल टेम्परेचर उनको चाहिए उस पर ज़्यादा ग्रो करते हैं, प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड, ज़्यादा लैक्टिक एसिड ग्रो करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, इंक्रीजिंग सोरनेस, इससे वो खट्टापन उसका क्या हो जाता है? बढ़ जाता है दही का, ठीक है।
अगला देखते हैं, वार्म टेम्परेचर हेल्प्स बैक्टीरिया। वार्म टेम्परेचर में क्या होता है, बैक्टीरिया की हेल्प होती है। वार्म कंडीशन स्पीड अप बैक्टीरियल एक्टिविटी। वार्म कंडीशन में बैक्टीरियल एक्टिविटी स्पीड अप हो जाती है, कॉजिंग देम टू फर्मेंट द कर्ड फास्टर। उससे कर्ड क्या हो जाता है, जल्दी फर्मेंट होता है, एंड प्रोड्यूस मोर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। दिस मेक्स द कर्ड टेस्ट मोर सोर। इससे दही क्या होती है, ज़्यादा खट्टी हो जाती है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, ऑब्जर्व द सेटअप गिवन इन फिगर 2.15। जो 2.15 है उसमें जो सेटअप दिया गया है उसको ऑब्जर्व करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। ये देखिए, इसमें हमने ले रखा वार्म शुगर सॉल्यूशन प्लस ईस्ट ले रखा है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिर क्या हो रहा है, लाइम वाटर में ये जा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द शुगर सॉल्यूशन इन फ्लास्क ए। ठीक है, उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी। बी में क्या होगा, आफ्टर 4 आवर्स, 4 घंटे के बाद। वाई डू यू थिंक दिस हैपन, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये बताना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अगर हम ए में ईस्ट ऐड नहीं करते तो क्या होता। तो देखिए क्या हो रहा है, what happens in the sugar solution flask A. The sugar solution in flask A mixed with yeast ferments. Yeast break down the sugar, producing carbon dioxide gas and a small amount of alcohol, making the solution bubbly. इससे solution क्या हो जाता है, बहुत bubbles उसमें आने लग जाते हैं। उसके बाद what do you observe in the test tube B after 4 hours. 4 घंटे के बाद टेस्ट ट्यूब बी में क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, इन टेस्ट ट्यूब बी द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है आफ्टर 4 आवर्स। दिस हैपन्स बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम फ्लास्क ए प्रोड्यूस द बाय ईस्ट। जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ए में प्रोड्यूस हो रही है, रिएक्ट विद लाइम वाटर के साथ रिएक्ट कर रही है, फॉर्मिंग ए क्लाउडी सब्सटेंस, जिससे क्या होता है, क्लाउडी सब्सटेंस बनता है। दिस कन्फर्म्स द ईस्ट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। इससे क्या प्रोड्यूस होता है, कंफर्म होता है ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करी है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट इसका पार्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ़ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए। अगर फ्लास्क ए में ईस्ट ऐड नहीं करेंगे, इफ़ ईस्ट वाज नॉट एडेड इन फ्लास्क ए, नो कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलाउड टू प्रोड्यूस बिकॉज ईस्ट इज़ नीडेड टू फर्मेंट द शुगर। ईस्ट चाहिए शुगर को फर्मेंट करने के लिए। शुगर सॉल्यूशन वुड स्टे अनचेंज एंड द लाइम वाटर इन द टेस्ट ट्यूब बी वुड नॉट टर्न मिल्की। इसी के साथ ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए।